మహిళా శక్తి కారణంగానే ఇవాళ ప్రపంచంలోనే భారత్ ముఖ్య దేశంగా అవతరించిందన్నారు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా. ఆదివాసీ నేపథ్యం వచ్చిన మహిళ ప్రస్తుతం రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారని గుర్తు చేశారు. తిరుపతిలో నిర్వహించిన జాతీయ మహిళా సాధికారత సదస్సులో ఆయన పాల్గొన్నారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు చట్టం చేశామన్నారు. రాజకీయాలు, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలు, సైన్యంలోనూ మహిళలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఓం బిర్లా. दृढ़ संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रही है और इस धरती पर महिला सशक्तिकरण समिति की बैठक, जिसमें विकसित भारत में महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से हम सबका सुखद अनुभव है कि जिस धरती ने शताब्दियों से महिला नेतृत्व, सामाजिक योगदान दिया, उस धरती पर यह सम्मेलन हो रहा है। भारत की विरासत, भारत का इतिहास हमेशा सशक्त महिलाओं की समृद्ध परंपराओं का रहा है। आध्यात्मिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक आंदोलन के रूप में, राजनीतिक आंदोलन के रूप में इस धरती में महिलाओं ने हमेशा व्यापक योगदान दिया है, नई दृष्टि दी है, नया विचार दिया है। हम देश के इतिहास को जब देखें, उनकी विरासत को देखें, तो हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें इस भारत के अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आजादी का आंदोलन हो, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन हो, उन सब में एक सशक्त नेतृत्व भारत का रहा है। और इसीलिए हमने इस सम्मेलन का विषय वुमन लेड डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत रखा है, जो आज यथार्थ सार्थक है। हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास की परिकल्पना बिना महिलाओं के नेतृत्व के, सहभागी के नहीं कर सकते। और इसलिए आज भारत की महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं है, भारत की वास्तुकार है, भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण योगदान देने वाली। और इसीलिए जब भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास हम देखते हैं, तो किस तरीके से सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हमारी महिलाओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ एक बड़े आंदोलन किए, सामाजिक आंदोलन किया, राजनीतिक आंदोलन किया और एक व्यापक राजनीतिक नेतृत्व भी दिया, एक समावेशी भारत बनाया। हमें खुशी है, जब भारत का संविधान बना था, उस भारत के संविधान में 15 से ज्यादा महिलाओं ने संविधान सभा के अंदर चर्चा से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से एक ऐसा संविधान बनाया जो हम सबका आज भी मार्गदर्शन करता है। और उस संविधान में महिलाओं के नेतृत्व के कारण ही भारत के लोकतंत्र के अंदर, जब दुनिया का बड़ा लोकतंत्र, जो लोकतंत्र बरसों पुराना था, उसमें न मत का अधिकार था, न समानता का अधिकार था, न न्याय का अधिकार था। लेकिन भारत का जब संविधान बना तो उसमें मत का अधिकार था, समानता का अधिकार था और हर विषय पर लेकिन समानता, ये भारत के संविधान की अद्भुत विशेषता है जो आज भी हमें नेतृत्व दे रही है। और इसीलिए महिलाओं की भागीदारी ने हमेशा नया दृष्टिकोण दिया, नया विचार दिया। हम मानते हैं कि समाज में बहुत कुरीतियां थी, सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, महिला शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, लेकिन उस बड़े आंदोलन में से, उस बड़े नेतृत्व में से जो नेतृत्व निकला, उसके कारण आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मजबूत नेतृत्व शक्ति, रणनीतिकार उस समय की पीढ़ी थी और इसीलिए विरासत में हमें जो देन मिली है, उसे हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें जो सामाजिक सुधार के लिए, जो आर्थिक समानता के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो भी सामाजिक परिवर्तन किया, उसकी विरासत को हमारे महिला नेतृत्व ने बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि भारत में बड़े पदों पर महिलाओं का नेतृत्व हर क्षेत्र में रहा है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो।